नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार आपके साथ। मैं हूं अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 5 मिनट में 25 अहम खबरें। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद से 5 बार मुलाकात की थी। राबड़ी देवी ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नीतीश का दूत बनकर आरजेडी अध्यक्ष से मिले थे। राबड़ी देवी के बयान को जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने झूठा बताया है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू के उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रशांत किशोर न कभी लालू जी से और न कभी राबड़ी देवी से मिले हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने तेज प्रताप से घर लौटने की अपील की और कहा कि लालू फैमिली के साथ साजिश का जवाब जनता देगी। राबड़ी देवी के आरोप पर बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी परिवार में ही झगड़ा है और चुनाव में फायदे के लिए राबड़ी देवी की ओर से इमोशनल बयान दिलवाया जा रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पहले चरण के मतदान प्रतिशत पर कहा कि सभी वर्गों के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं और बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण की 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होगा। तेजस्वी ने दावा किया कि पहले चरण का मिजाज देखकर एनडीए के कार्यकर्ता निराश हैं। वाल्मीकि नगर से बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे और इस बारे में वे 2 से 3 दिन में फैसला करेंगे। ब्रह्मर्षि समाज की उपेक्षा से नाराज बीजेपी के विधान पार्षद सच्चिदानंद राय बागी हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और सारण के सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही 22 अप्रैल को नॉमिनेशन करने की घोषणा भी की है। दानापुर के सगुना मोड़ के पास संकल्प सभा में पूर्व सैनिकों ने रामकृपाल यादव को सम्मानित किया। कार्यक्रम में एनडीए को जिताने का संकल्प लिया गया। भागलपुर में वोटरों को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से बाइक रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील की गई। भागलपुर डीआरडीए सभागार परिसर में वोटरों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कलाकार मनोज पंडित ने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील की। भागलपुर में कराटे ट्रेनर कृष्णदेव उर्फ शामू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। भागलपुर के गोराडीह में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक शिक्षिका की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिरनौत चौक को जाम कर दिया। महासप्तमी के मौके पर पटना सिटी में मंदिरों का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। माल सलामी के अदरक घाट पर मां की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र में ऑटो पर बैठने के विवाद को लेकर दंपति के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ बिक्रम औरंगाबाद मार्ग को जाम कर दिया। नालंदा के माधोपुर गांव में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। बाइक और पिकअप वैन की टक्कर से यह हादसा हुआ। बेतिया में अतिक्रमण खाली कराने गई प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर अतिक्रमण घर को तोड़ दिया। कटिहार में दूसरी पत्नी के चक्कर में एक हैवान पति ने अपनी पहली पत्नी और 9 साल की बेटी की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को खेत में जमीन के नीचे दफना दिया। फिलहाल आरोपी पति फरार है। खगड़िया में एनएच 31 पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप गाड़ी पलट गई। पिकअप पलटने से सैकड़ों लीटर सरसों और वनस्पति तेल सड़क पर फैल गया। घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हाजीपुर में एक शख्स 2 दीवारों के बीच गिर गया और करीब 11 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाला। नवादा में मुफस्सिल थाने की तरफ से पकड़ी गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से एक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पकड़े गए ये वाहन सालों से पुलिस की निगरानी में रखे गए थे। सम्राट अशोक के जन्मोत्सव में पटना सिटी के कुमरार पार्क में शोभा यात्रा निकाली गई और विश्व शांति की अपील की गई। जापान से आए बौद्ध धर्मगुरु ने कहा कि मगध के महान शासक ने दुनिया भर में बुद्ध का संदेश फैलाया।
अररिया के फारबिसगंज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राम भक्तों ने पूरे शहर में जय श्री राम के जयकारे के साथ जुलूस निकाला। रामनवमी का त्यौहार शांति और सद्भाव के साथ मने, इसे लेकर दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने बाइक से शहर भर में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर 48 सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं। रामनवमी को लेकर सीवान प्रशासन भी पूरी तरह चौकस है। रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था की है, जिससे कि भीड़ पर नजर रखी जा सके।